सीखो इलेक्ट्रिकल चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिर से बेसिक इलेक्ट्रिकल टॉप 10 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपसे हर जगह इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। कृपया इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडक्टर क्या होता है। दोस्तों, जब हम किसी कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर को कॉइल के रूप में मोड़ देते हैं तो इस तरीके का जो बना डिवाइस होता है वो हमारा इंडक्टर कहलाता है। जो हमारा इंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करने का काम करता है, यानी जो हमारा इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। दोस्तों, जब हम इस इंडक्टर को सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो इस इंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एसी करंट की। जो हमारा एसी करंट का फुल फॉर्म होता है वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। दोस्तों, जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है इसके मान एवं प्रवाह की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। चलिए इसके टाइप्स को देखते हैं। तो जो हमारे एसी करंट के जो टाइप होते हैं वो हमारे साइन वेव, स्क्वायर वेव और सॉ टूथ वेव होते हैं। एसी करंट का उपयोग हम घरों में कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इत्यादि को चलाने के लिए किया जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डीसी करंट की। तो जो हमारी डीसी करंट का फुल फॉर्म होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। दोस्तों, एक ऐसी करंट जिसके मान एवं प्रवाह की दिशा समय के साथ नहीं बदलती, इस टाइप की करंट को हम डीसी करंट कहते हैं। हमारी डीसी करंट भी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि प्योर डीसी, वेरिएबल डीसी और पल्सेटिंग डीसी। डीसी करंट का यूज बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रेक्टिफायर किसे कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा रेक्टिफायर होता है इसका कार्य एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना होता है। दोस्तों, रेक्टिफायर हमारा जो होता है ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसमें हम केवल एक डायोड का यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये भी दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में हम खाली दो डायोड का यूज करते हैं। इसके अलावा हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसमें हम 4 डायोड का यूज करते हैं। इस टाइप का जो बना रेक्टिफायर होता है वो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा, पावर फैक्टर क्या होता है। ये जो हमारा पावर फैक्टर होता है ये वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाला जो कोसाइन एंगल होता है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। दोस्तों, हमने दो टाइप्स के लोड पढ़े हैं, एक हमारा इंडक्टिव लोड होता है, एक कैपेसिटिव लोड होता है। दोनों में लीड और लैग दोनों का डिफरेंस होता है। दोस्तों, ये जो हमारा पावर फैक्टर है ये वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल बनता है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। आप एक इंडक्टर में देख पाते हैं जो हमारा वोल्टेज होता है इसमें 90 डिग्री लीड होता है और जो करंट होता है वो 90 डिग्री लैग होता है। और इतने ही बीच में हम यहाँ पे ये जो कोसाइन एंगल देखते हैं इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। हम रजिस्टिव लोड में जो पावर फैक्टर देखते हैं तो उसका पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होता है। एक इंडक्टर में जो पावर फैक्टर होता है उसका पावर फैक्टर हमेशा लैग होता है और जो कैपेसिटर होता है इसका पावर फैक्टर हमेशा लीड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीड और लैग का क्या मतलब होता है। दोस्तों, हमने लीडिंग और लैगिंग के बारे में सुना है, तो चलिए जानते हैं हमारे लीड और लैग क्या होता है। यहाँ पे हमारा एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें हमारा जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री हम आगे लेके चलेंगे और इसमें हम जो करंट है उसको हम 90 डिग्री पीछे लेके चलेंगे, यानी हमारा जो ये डायग्राम है ये एक इंडक्टिव लोड का है। दोस्तों, यहाँ पे आप वोल्टेज जो देख पा रहे हैं ये सबसे पहले चलना शुरू करता है और पहले ही अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचता है। तो जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा लीड हो रहा है, किससे? करंट से। और जो हमारी करंट है वो 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे चलती है, इसलिए जो हमारी करंट है वो हमारी लैग हो रही है। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि लीड और लैग क्या होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए एवं अर्थिंग को चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी अर्थिंग होती है ये
अलग अलग जगह पे अलग अलग इसकी वैल्यू हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक पावर प्लांट की। जो हमारी पावर प्लांट की जो अर्थिंग की वैल्यू होती है वो 1 ओम या इससे भी कम, जैसे कि 0.5 ओम से भी कम हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं सब स्टेशन की, तो इसकी जो अर्थिंग वैल्यू वो 2 ओम से कम होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एलटी पोल की, तो ये 5 ओम से कम होनी चाहिए। और जो हमारे घरों में अर्थिंग होती है इसकी भी वैल्यू हमारी 5 ओम से कम होनी चाहिए। अर्थिंग को चेक करने के लिए हम अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम मल्टीमीटर की सहायता से भी हम अर्थिंग को चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम दोस्तों आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि मल्टीमीटर से हम किस तरह से अर्थिंग को चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7वां है, सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई का उपयोग कहाँ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिंगल फेज सप्लाई की। तो जो हमारी सिंगल फेज सप्लाई होती है इसका यूज हम डोमेस्टिक लोड यानी अपने घरेलू उपकरणों में उपयोग करते हैं। सिंगल फेज सप्लाई का यूज हम अपने सीलिंग फैन में, घर के कूलर में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में और मिक्सर में इत्यादि में हम सिंगल फेज सप्लाई का यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारी 3 फेज सप्लाई होती है इसका यूज हम 3 फेज मोटर को चलाने एवं 3 फेज सप्लाई से ऑपरेट होने वाले उपकरण को चलाने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या होती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोस्तों ये जो हमारी साइकिल होती है ये 1 सेकंड में कितने चक्र बनाती है, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो हमारे भारत की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब जो हमारी 1 सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी है वो अपनी 50 बार दिशा बदलती है, यानी पहले ये पॉजिटिव होती है फिर ये नेगेटिव हो जाती है। इसके बाद हम विदेशों की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये हमारी 60 हर्ट्ज होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट क्या होता है। दोस्तों ये जो हमारा थर्मोस्टेट होता है ये ताप नियंत्रित युक्ति होती है। इसमें हम 2 बाईमेटेलिक स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं, जो हमारी एक आयरन और दूसरा कॉपर होता है। जहाँ हमारे उपकरण में तापमान जो होता है वो सामान्य तापमान होता है, तो इस कंडीशन में ये दोनों स्ट्रिप्स जो होती हैं वो सीधी होती हैं। जहाँ हमारा तापमान निर्धारित तापमान से अधिक हो जाता है तो ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप्स मुड़ जाती है और इसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं वो खुल जाते हैं। इससे हमारा सर्किट ऑफ हो जाता है। इस तरीके से हमारा थर्मोस्टेट कार्य करता है। दोस्तों थर्मोस्टेट के लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। ये हमारा वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन में हम किस प्रकार के तार का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है, ओवरहेड लाइन के लिए हम हमेशा ACSR यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर का यूज़ करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए आगे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।